जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भूगोल पर आधारित 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान के रूप में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 50 प्रश्न हल कर लिए थे। अब उसके आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? देखिए, उच्च ज्वार कब आता है, एक चीज तो ये भी पूछी जाती है। तो उच्च ज्वार तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ऐसा कब होता है, मतलब किस तिथि को होता है, ये पूछा जा रहा है। ए कहता है अमावस्या को, बी कहता है पूर्णिमा को, सी कहता है सप्तमी को और डी कहता है ए एवं बी दोनों को। तो उच्च ज्वार कब आता है वो बताना है आपको। 1-2 सेकंड का समय आपके पास होगा। आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कहाँ अभी तैयारी करने की ज़रूरत है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर दीजिए। ए एवं बी दोनों, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है, ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? ए अंडमान सागर एवं चीन सागर को, बी जावा सागर एवं हिंद महासागर को, सी मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, डी कहता है कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को। तो आप बताएं। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, बहुत अच्छा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है ये। ए पनामा, बी स्वेज, सी कील और डी ईरी। तो बताइए। स्वेज नहर बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, अभी ये जल्दी ही प्रश्न ये पूछा गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील, बी अमेजन, सी ब्रह्मपुत्र और डी वांगहू। तो सही उत्तर क्या है वो बताएं आप। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। बगदाद में किस नदी के किनारे, और बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है आपको। आपके सामने है ऑप्शन ए डेन्यूब, बी पोटोमेक, सी हडसन और डी टिग्रिस। तो बताइए बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद इराक में है ना, आप जानते ही हैं। तो आप बताएं कौन सी नदी किनारे स्थित है? टिग्रिस, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित होगा, एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदियों किनारे बसे हुए शहरों के बारे में बताया गया है। तो देखते चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है बेलग्रेड नदी, डेन्यूब नगर, बी कहता है लंदन टेम्स के किनारे है, सी कहता है कराची रावी के किनारे है और डी कहता है पेरिस सीन सीन के किनारे है ना। ये हमको लगता है कि नदियों का नाम उल्टा हो गया है और शहरों के नाम दूसरी तरफ हो गए हैं। चलिए फिर भी बताइए, मैचिंग करना है। तो कराची रावी वाला जो है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेन्यूब से संबंध है, लंदन का टेम्स नदी से है और पेरिस का सीन से है, लेकिन कराची का रावी के साथ नहीं है। यही युग्म सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। ए कहता है गरसोपा, बी कहता है हुंडरू, सी कहता है ककोलत, डी कहता है एंजिल। तो बताइए। एंजिल बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर,
सी कहता है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर और डी कहता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है वो बताना है आपको। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, बिल्कुल सही उत्तर है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, ये आपको बताना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है। ए कहता है नाइट्रोजन, बी कहता है ऑक्सीजन, सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कहता है जलवाष्प। देखिए बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में आज ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप बताएं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी है वो आपको बताना है। ए समतापमंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी अयन मंडल। तो सबसे निचली परत बताएं। क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। देखिए वायुमंडल से संबंधित हमने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो वायुमंडल से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न बन सकते हैं उन सबको उसमें शामिल किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप उसे देख लें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताएं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ए कहता है क्षोभ मंडल, बी कहता है समताप मंडल, सी कहता है ओजोन मंडल और डी कहता है अयन मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं। क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है यह बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी अयन मंडल और डी बहिर्मंडल। बताइए। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। कई बार आ चुका है, ये टेट में भी पूछा जा चुका है। वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं बताइए। समताप मंडल, ओजोन मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए जो रेडियो तरंगे होती हैं वो अयन मंडल से परावर्तित होती हैं। किससे। अयन मंडल से। आगे चलते हैं, 64वां प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापने का यंत्र है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वायु दाब मापने का यंत्र है। ए एनीमोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी एरोमीटर। तो शायद आप उत्तर बता चुके हैं, बिल्कुल सही है बैरोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ए मैनोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी क्रोनोमीटर। तो बताइए। हाइग्रोमीटर, वेरी गुड। आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर, है ना। हमने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है ना। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि को किस यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। तो जितने वैज्ञानिक यंत्र हैं उनके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी है वहाँ पे। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ए वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, बी कहता है पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, सी कहता है पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से और डी कहता है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो जो ओजोन परत होती है वो पृथ्वीवासियों की रक्षा सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलें। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश। ए यूएसए, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी रूस। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, उस देश का नाम बताना है आपको, बताएं। जी हाँ, बी चीन में। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है ये बताना है आपको। ए भारत, बी कहता है श्रीलंका, सी कहता है चीन और डी कहता है केन्या। तो सही उत्तर बताएं आप। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। बिल्कुल सही उत्तर है भारत। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। ए भारत, बी ब्राज़ील, सी श्रीलंका और डी क्यूबा। तो केले का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन करता है वो बताना है आपको। एक चीन, बी भारत, सी रूस, डी यूएसए। बताइए। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन, बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन करता है वो बताना है आपको। ए भारत, बी रूस, सी यूएसए और डी कहता है चीन।
तो बताएं। चीन सही उत्तर है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है वो बताइए। ए ब्राजील, बी थाईलैंड, सी मलेशिया और डी इंडोनेशिया। तो टिन के सर्वाधिक उत्पादक देश के रूप में मलेशिया का नाम आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं वो बताना है। एक तरफ निर्माण उद्योग का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक देशों का नाम लिखा हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं, कौन सा मैचिंग नहीं करता है वही सही उत्तर होगा। ए कहता है वायुयान उत्पादक देश में, सर्वाधिक उत्पादक देश में यूएसए। बी कहता है कागज, कनाडा। सी कहता है सिगार, क्यूबा। और डी कहता है रेडियो और सर्वाधिक उत्पादक देश सिंगापुर। तो सही उत्तर आपको बताना है। देखिए वायुयान निर्माण उद्योग के की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वायुयान के संदर्भ में यूएसए। कागज़ की बात करें तो कनाडा। सिगार की बात करें तो क्यूबा। लेकिन रेडियो और सिंगापुर यह सही मिलाप नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। आगे चलिए 74वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर वैसा ही प्रश्न है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक देश है। ए कहता है स्वर्ण, सर्वाधिक उत्पादक देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका। बी कहता है यूरेनियम, कनाडा। सी सॉरी सी बॉक्साइट, मैक्सिको। डी चांदी, पेरू। तो 74 का कौन सा सही होगा जो सुमेलित नहीं है। तो स्वर्ण का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का संबंध कनाडा से है, यह भी सही है। चांदी का पेरू से, यह भी सही है। बॉक्साइट मैक्सिको, यह सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इस प्रकृति के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें एक तरीके से अगर देखा जाए तो 3-4 तरीके के प्रश्न एक ही में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये युग्म वाला जो प्रश्न होता है इसका अभ्यास आप 1-2 बार जरूर कर लिया करिएगा। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर आप सही सही दे लेंगे। प्रैक्टिस सेट हल करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है, रटने की जरूरत नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ फसलें दी हुई है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक देशों के नाम दिए हुए हैं। ए गन्ना, सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील। कॉफी चीन, कपास चीन। और डी कहता है प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड। तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए गन्ना का संबंध ब्राजील से बिल्कुल सही है। कपास का चीन से है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो थाईलैंड से, वो भी सही है। बी ऑप्शन सही नहीं है। काफी चीन का जो संबंध है वो सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह बताना है। एक तरफ फसलें लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक देश लिखे हुए हैं। ए कहता है चाय, सर्वाधिक उत्पादक देशों में भारत का नाम। बी तंबाकू चीन, गेहूं का संबंध चीन, मक्का कनाडा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही जोड़ा नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, बिल्कुल सही है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ये भी सही है। गेहूं का सबसे ज़्यादा चीन में होता है, ये भी सही है। पर मक्का कनाडा का जो संबंध है वो सही नहीं है। मतलब 76 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फिर वही बात, एक तरफ खनिज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सर्वाधिक उत्पादक देशों का नाम लिखा हुआ है। तो शुरू करिए। ए चांदी, सर्वाधिक उत्पादक देश पेरू। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। सोना दक्षिणी अफ्रीका। और डी मैग्नीज ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए। देखिए चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश पेरू है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया है, यह बात भी बिल्कुल सही है। सोना का दक्षिण अफ्रीका, यह भी सही है। डी मैग्नीज का ऑस्ट्रेलिया, यह सही नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, यही 77 के लिए सही उत्तर है, डी ऑप्शन। आगे चलिए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर है ना। ए मुंबई, बी ओसाका, सी शंघाई और डी कहता है जकार्ता। तो पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। ओसाका को कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए। संसार की छत किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में इसे आप देखेंगे। संसार की छत किसे कहा जाता है। ए पामीर का पठार, बी माउंट एवरेस्ट, सी केटू, डी कहता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो बताइए।
बिल्कुल सही, पामीर के पठार को ही संसार की छत कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? ए वाराणसी, बी वेटिकन सिटी, सी रोम, डी जेरूसलम। तो बताइए किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है ना? सी सही उत्तर है। आगे देखिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? ए रॉबर्ट पेरी, बी मैगेलन, सी वास्को डी गामा, डी एमंडसेन। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था वो बताना है आपको, बताएं। जी एमंडसेन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के रूप में। 82वां प्रश्न है हम लोगों के समक्ष ये, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? एमंडसेन को आपने बता ही दिया है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर ए के रूप में एमंडसेन है, बी के रूप में कैप्टन कुक हैं, सी के नाम पे रॉबर्ट पेरी है और डी कॉपरनिकस। सही उत्तर क्या है? रॉबर्ट पेरी, बिल्कुल सही उत्तर है रॉबर्ट पेरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति रॉबर्ट पेरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति एमंडसेन। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? ए भारत, बी अरब प्रायद्वीप, सी ग्रीनलैंड और डी कतर। तो सही उत्तर बताएं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ए महानदी, बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सी नील डेल्टा और डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है वो बताना है आपको, बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है ना? किसका डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है? ए कराकोरम राजमार्ग, बी ट्रांस पैसिफिक मार्ग, सी लेह मनाली मार्ग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से बताना है, तो बताएं। लेह मनाली मार्ग है ना, विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग, सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? ए हडसन, बी डेन्यूब, सी टेनिसी, डी राइन। तो बताएं। सही उत्तर है राइन, बिल्कुल सही है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है विश्व की ये राइन। अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये बताना है आपको। ए वेनिस को, बी कोचीन को, सी सूरत को, डी लक्षद्वीप को। तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 2.4%, बी 2.9%, सी 3.4% और डी 1.2%। सही उत्तर बताएं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। बताइए। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें होते हैं, है ना? और आप अंत तक देखेंगे तो आपकी तैयारी भी पूरी होगी और परीक्षाओं के अंदर कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। सारे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है? तो आखिरी तक जरूर देखा करें। और हमने इसके अलावा भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, जैसे भारतीय इतिहास पे आधारित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पे हैं, रसायन विज्ञान पे है, जीव विज्ञान पे है, भौतिक विज्ञान पे है, बाल विकास पे है, कंप्यूटर पे है ना? तो इस तरीके के अलग अलग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका पहला भाग देख सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस सेट 1 का भी, और इसके आगे का भी भाग आप देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अभ्यास करते रहें, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? ए केरल, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो ये तो मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा, शायद आप बता पाएं। बिल्कुल गोवा, गोवा बिल्कुल सही उत्तर है आपका। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? ए आलोंग, बी कन्याकुमारी, सी मिनिकॉय द्वीप और डी इंदिरा पॉइंट। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम यानी दक्षिण दिशा में अंतिम बिंदु कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है वो बताना है आपको। ए पांचवा, बी चौथा, सी सातवां और डी तीसरा। ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए। सातवां स्थान है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। चलिए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? ए 5 राज्यों से, बी 6 राज्यों से, सी 7 राज्यों से और डी 8 राज्यों से। बताइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ना। आप अभ्यास केवल करें। भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है, सॉरी, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है वो आपको बताना है। ए 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, बी कहता है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर, सी कहता है 82 अंश 30 मिनट दक्षिणी देशांतर और डी कहता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है कहाँ से, वो आपको बताना है, बताइए। थोड़ा टेक्निकल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बताएं। राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी गोवा और डी त्रिपुरा। गोवा, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनना है। पहला है नर्मदा, दूसरा ताप्ती, तीसरा सोन, चौथा साबरमती। ये 4 नदियों का नाम दिया गया है, आपको ये बताना है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। आप जानते होंगे भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ हैं ऐसी गिनी चुनी जो पूरब से पश्चिम की ओर आती हैं और अब अरब सागर में गिरती हैं, है ना। या कुछ नदियाँ तो ऐसी भी हैं जो मरुस्थल में समाप्त हो जाती हैं, तो कक्ष के रन में, है ना। तो आगे चलें, या कहीं पे किसी नदी में मिल जाती हैं। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन कहता है ए 2 और 3, ये सही है। बी ऑप्शन कहता है 2 3 4 सही है। सी ऑप्शन कहता है 1 2 4 सही है और डी ऑप्शन कहता है 1 3 4 सही है। तो बताइए। तो देखिए, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये 3 नदियां इसमें ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1 2 4 नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ए जलोढ़, बी रेगूर, सी लैटेराइट और डी पठारी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है वो बताना है आपको, बताइए। तो देखिए, जो रेगूर मिट्टी होती है उसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। तो सबसे उपयुक्त होती है रेगूर मिट्टी कपास की खेती के लिए। चलिए, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी विंध्य, डी अनाइमुदी। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको।
तो बताइए। बिल्कुल सही है, अरावली पहला बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप है, ए प्रवाल द्वीप, बी ज्वालामुखी द्वीप, सी पठारी द्वीप, डी नदी द्वीप। लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न भी पूरा हुआ। अब शेष प्रश्नों को हल करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।